प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार आप सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रियो, वचन में जाते हैं, वचन को सुनते हैं कि हमने भजन संहिता 103:5 में पढ़ा है। क्या करके वहाँ पर लिखा है 130वां अध्याय उसका 5वां वचन में इस प्रकार लिखा है, पढ़िए। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उखाब की नाई हो जाती है। यहाँ पर मेरे प्रियो, उखाब को हम देखते हैं। किसको देखते हैं? उखाब को देखते हैं, जो सारा पक्षियों में, पक्षी जातियों में सबसे बड़ा पक्षी है। ये प्रियो, ये उखाब को लेकर पवित्र शास्त्र में परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है। उखाब के जैसे बल या उखाब के जैसे नाई जवानी कर कर लिखता है। जवानी बीते हुए दिनों में हमारे जीवन के अंदर जो गुजरा हुआ दिन है, बीता हुआ दिन है, बीता हुआ साल है, बीता हुआ फल है, तो वो लौटकर हमें फिर से नहीं आता है। जैसा दिन गुजरते जाता है, जैसा साल गुजरते जाता है, मेरे प्रियो, हम अपने जवानी को क्या करते हैं? कोते रहते हैं, कोते रहते हैं, कोते रहते हैं। हमारी जवानी कम होता रहता है और हमारे अंदर बुढ़ापा एक शुरू हो जाता है करके हम इस वचन को लेकर थोड़ी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। मेरे प्रियो, ये केवल जो है उखाब के अंदर एक विशेष लक्षण को हम देख सकते हैं। सबसे पहली बात ये देखना है हमको, उखाब जो है 70 साल तक जीवित रहता है, मरती नहीं है वो। सबसे पहली बात हम क्या देख रहे हैं? उखाब जो है 70 साल तक जीता है। मेरे प्रियो, 40 साल जब उखाब का उम्र हो जाता है, उसका एज हो जाता है, तो वो 40 साल के बाद जैसा उसका नाक जो है मुड़ने लगता है, उखाब का नाक जो है वो मुड़ने लगता है और वो टेढ़ा होने लगता है। दूसरी बात हम देखते हैं कि उखाब जो है वो अपने भोजन को इकट्ठा नहीं कर पाती है, भोजन को इकट्ठा नहीं कर पाती है। तीसरी बात हम देखते हैं, उखाब जो है अपने पंखों जो रहते हैं वो उसके शरीर में ज़्यादा हो जाता है, ताकि वो अपने शरीर से खींचकर भी फेंकने का ताकत उसके अंदर नहीं होता है। इतना निर्बल होता है 40 साल में। और उसका जो नखून है, नखून से जिसे वो अपने खाने को पकड़कर खाती है, यहाँ कोई पेड़ पर या फिर कोई जगह पर पकड़कर बैठती है, उसका जो नखून के अंदर भी क्या होता है? ताकत नहीं होता है। उसका नखून भी क्या होता है? मुड़ने लगता है, टेढ़ा होने लगता है। ऐसे संदर्भ में, ऐसे समय में मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, ऐसे समय के अंदर दो प्रकार का निर्णय उसके सामने होता है। या तो वो मर जाना चाहिए, नहीं तो फिर उस तकलीफ अनुभव से गुजर कर क्या करना चाहिए? बाहर निकलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, जो से बोलता है हालेलुया। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति समझो बीमार होकर हॉस्पिटल में जाकर गिर जाता है, वो वैद्यशाला में रहकर अपना ट्रीटमेंट या फिर दवा पानी करता है। दवा पानी इसलिए करता है या ट्रीटमेंट इसलिए होता है, या तो वो वहाँ से जिंदा बाहर आना चाहिए, नहीं तो क्या करना चाहिए? मर जाना चाहिए। ये दो कारण, ये उखाब के जीवन में भी ऐसा दो कारण को हम देखते हैं।
या तो वो मर जाना चाहिए वो परिस्थिति में, नहीं तो वो क्या करना चाहिए, उस अनुभव के अंदर से नया जन्म को लेकर बाहर आना चाहिए कर देखते हैं। मेरे प्रियो, ये उखाब जो 40 साल जब जीती है तो वो एक बूढ़ापन में प्रवेश करती है। उस समय में वो क्या करती है, 40 साल होने के बाद एक ऊंचा शिखर पे जाकर बैठ जाती है, किसी को भी नहीं दिखती है, क्योंकि उसका उम्र कितना हो गया, 40 साल का हो गया। वो ऊंचा शिखर पर जाकर बैठकर वो क्या करती है, वहां बैठकर अपने समय को किस प्रकार गुजारती है कर मैं तुम्हें कुछ बातों में बताता हूं मेरे प्रियो। वो शिखर पर जाकर बैठकर वो क्या करती है, अपने जो शरीर में जो खींचकर या फिर उखाड़ कर जो फेंक नहीं सकती है अपने पंखे, उसको क्या करती है, धीरे धीरे से उखाड़ कर फेंकने लगती है। हालेलुया, हालेलुया। अगर उससे जिस जगह पर फेंकने के लिए, उखाड़ने के लिए नहीं होता है, तो वो क्या करती है, दूसरे उखाब को आवाज देकर पुकारती है, तो वो उखाब आकर बचा हुआ उसके पंखों को क्या करता है, निकाल कर उखाड़ कर शरीर से फेंकने लगता है। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, उसी तरह दूसरी बात हम देखते हैं, अपने जो पैरों में जो नखून होता है, वो नखून को क्या करता है, जो पत्थर होता है, बहुत ही रैश पत्थर जिसे कहते हैं कि दामदार वाला पत्थर, वो पत्थर पे मार कर अपने नखून को क्या करता है, तोड़ तोड़ कर है ना, चूर चूर कर अपने नखून को गिराने लगती है। तीसरी बात हम देखते हैं मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, जो पत्थर होता है, अपना नाक जो होता है, पत्थर के ऊपर ऐसे ऐसे रगड़ कर अपने नाक को क्या करता है, तोड़कर गिराने लगता है मेरे प्रियो। चौथी बात को हम देखते हैं, 150 दिन अपने शरीर में कोई प्रकार का भोजन नहीं लेते हुए, मतलब 5 महीना तक वो क्या करती है कि उस पहाड़ के ऊपर, शिखर के ऊपर रहने का काम करती है। हालेलुया। उसके शरीर से खून बहने लगता है, उसके शरीर से खून बहने लगता है। 40 उम्र होने के बाद ये अनुभव में चले जाता है। मेरे प्रियो, आज हमारा जिंदगी कैसा है, इसके ऊपर से मैं एक उदाहरण बताता हूँ मेरे प्रियो। मतलब ये अनुभव पाने के लिए, नया शरीर पाने के लिए, नया नाक पाने के लिए, नया नखून पाने के लिए, नया खून पाने के लिए 40 साल के बाद वो क्या करता है, एक शिखर पर जाकर बैठकर अपना सारा सब कुछ क्या करता है कि खो लेता है करके हम देखते हैं मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। 40 साल के बाद फिर बाद में वो क्या होता है कि उसका ये सब कुछ फिर धीरे धीरे से क्या होता है, नया नाक निकलने लगता है, नया नखून निकलने लगता है, नया पंख आने लगता है, नया शरीर आने लगता है, उसके शरीर में नया खून भी क्या करता है, आने लगता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उखाब के नाई नया जवानीपन में क्या करोगे, तुम प्रवेश करोगे। कब प्रवेश करोगे बोलेगा तो तुम्हारा मन फिरा कर, तुम्हारे पाप को तुम्हारे अंदर से निकाल कर फेंकते हुए, तुम्हारे श्राप को तुम्हारे अंदर से जिस तरह उखाब उखाड़ कर फेंकता है, वैसे उखाड़ फेंकने के बाद तुम्हारे अंदर से संसार के लालसा को उखाड़ कर फेंकने के बाद, तुम्हारे शरीर के अंदर से तुम अपने शरीर के कामों को उखाड़ के फेंकने के बाद, तुम्हारे शरीर के अंदर से सारे संसार की आदतों को उखाड़ के फेंकने के बाद, तुम्हारे शरीर के अंदर से सारे जो गलत कामों को उखाड़ के फेंकने के बाद, तुम्हारे शरीर के अंदर से तुम्हारे जो अधर्म कामों को उखाड़ के फेंकने के बाद, तुम्हारे शरीर के अंदर से, हृदय के अंदर से, विचारों के अंदर से जैसा उखाड़ अपने शरीर के अंदर से खून को बहा देती है, वैसे तुम अपने पाप के खून को बहा देने के बाद क्या होते हो,
नया सामर्थ को पाते हो, नया बल को पाते हो, नया शक्ति को पाते हो, नया आत्मा को पाते हो, नया अनुग्रह को पाते हो, नया परमेश्वर की महिमा को पाते हो, नया शब्दों को पाते हो, नया जीवन को पाते हो, और सब कुछ नया तुम्हारे शरीर के अंदर से बनते हुए एक परिवर्तन को तुम देख लेते हो। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा आप लोगों को? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक विषय मैं तुमको बताता हूं मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। एक बार नर नारी उखाब थे। नारी उखाब ने क्या किया? बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को जन्म दिया तो वो बच्चा को छोड़कर नारी उखाब ने क्या किया? चले गया। चले गया तो उखाब का बच्चा जो है, मुर्गी आता है ना, मुर्गी के बच्चों के साथ आके मिल गया। किसके साथ? मुर्गी के बच्चों के साथ आकर मिल गया। हालेलुया। मुर्गी के साथ के बच्चों के साथ रहकर हर दिन वो क्या करता था? मुर्गी के बच्चों के जैसा ही वो खेलता था, मुर्गी के बच्चों के जैसा ही वो अपना जीवन को उनके साथ बिता रहा था, और मुर्गी के पंखों तले जाकर वो बच्चों के समान उसके नीचे छुप जाता था। हालेलुया। मुर्गी के बच्चों को क्या एक आदत रहता है, जिधर भी कचरा दिखेगा ना, वो कचरा को जाकर ऐसे 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 कर कर हटाकर उसके अंदर का जो भी दान रहेगा, कीड़ा मकोड़ा रहेगा, उससे क्या करेगा? वो चुन चुन कर खाता रहेगा। और ये उखाब का बच्चा भी उसको ऐसा ही लगा कि मैं भी इनके जैसा ही क्या करना चाहिए, जाकर कचरे में अपना पैर मारकर, नकुल मारकर, कचरा हटाकर उसके अंदर का दान, कीड़ा मकोड़ा क्या करना चाहिए, मुझे भी खाना चाहिए करके हर दिन क्या करता था? मुर्गी के बच्चों के साथ में जाकर वो अपना भोजन इकट्ठा करता था, खाता था। मुर्गी भी उसे देखता था। हालेलुया। मुर्गी भी उसे देखता था, पर मुर्गी को समझ में नहीं आता था कि ये मेरा बच्चा है कि उखाब का बच्चा है करके। और वो उखाब के बच्चे को भी समझ में नहीं आता था कि ये मेरी माँ है या फिर ये मेरा भाई बहन है। मुर्गी के बच्चे लोग उनके साथ वो रह कर क्या हो गया? वैसे ही आदत हो गया, क्योंकि उसको ये नहीं मालूम है कि मैं उड़ता हुआ, आसमान में घूमता हुआ, शिकार करने वाला, दूर से देखने वाला, हाँ मैं ज्यादा दिन जीने वाला एक उखाब का बच्चा हूं करके उसे नहीं मालूम था। इसी तरह कुछ दिन चल रहा तो अचानक क्या हो गया? एक दिन ऊपर से ये नारी जो उखाब है उसके बच्चे को उसने देख लिया। देखकर क्या किया? जोर से ऐसे नीचे उतर कर आया तो ये मुर्गी चोंच मारने भागा। चोंच मारने भागा तो मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, ये उखाब का बच्चा ऊपर देखा ऐसा। इतना दिन क्या करता था? वो नीचे देखकर खाना खाता था। उस दिन ऐसा ऊपर देखा तो उसको समझ में, अरे ये कौन है? इसके जैसा ही ये मैं, इसके जैसा मेरा पंख है, इसके जैसा मेरा नाक है, इसके जैसा मेरा नखून है, इसके जैसा मैं, मेरा सारा पर है। क्या करना है? इसके जैसा मैं भी उड़ सकता हूँ करके वो क्या क्या बोलता है? पहला एक बार पंख खोलकर ऐसा ऐसा करने लगा बोलता है। पंख हिलाने से थोड़ा ऊपर उड़ने लगा बोलता है। दूसरी बार थोड़ा दूर जाके फिर ऐसा अपना पंख हिलाए तो और थोड़ा ऊंचा उड़ने लगा है बोलते हैं। तीसरी बार उसको देखकर और थोड़ा पंख हिलाया जोर से तो और ऊपर उड़ने लगा बोलता है। हालेलुया। ऊपर उड़ने लगा बोलता है। धीरे 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 ऐसे कर कर ऊपर उड़ते हुए आसमान के और चलने लगा बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। तभी उस उखाब के बच्चे को समझ में आया, बोलता है मेरा जगह मुर्गी के बच्चों के साथ नहीं है, मेरी माँ मुर्गी नहीं है,
मेरा माँ कौन है? आसमान में उड़ने वाला उकाब है करके। हालेलुया, हालेलुया। हम उकाब के बच्चे लोग हैं। हमारा उकाब कौन है बोलेगा तो प्रभु यीशु मसीह है। आध्यात्मिक जीवन में ऊपर उड़ने का कोशिश करने का नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं। संसार के बच्चे जो मुर्गी है उसके साथ दोस्ती करते हैं, उसके साथ दान खाते हैं, उसके साथ कीड़ा मकोड़े को खाते हैं, उसके साथ कचरे में चुनने का स्वभाव हमारे अंदर है। ये सब छोड़कर एक बार आसमान में उड़ने वाला उकाब हमारे प्रभु यीशु मसीह को देखेगा तो हम उनके साथ ऊंचाई पर रहेंगे और हमारा परमेश्वर हमें ऊंचाई स्थानों पर ही लेकर जाएगा। हालेलुया। अच्छा भोजन खाने के लिए परमेश्वर हमें मदद करेगा कर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज तुम किधर बैठे हो, किसके साथ संगति कर रहे हो? मुर्गी का बच्चों के साथ या मुर्गी का पंख के नीचे मुर्गी जो खाना खाता है वो खाना खा रहे हो? नहीं, तुम्हारा खाना वो नहीं है, तुम्हारा जगह वो नहीं है, तुम्हारा संगति वो जगह पे नहीं है जो जगह पर तुमको रहना चाहिए। अपनी माँ उकाब आकर उसे क्या किया? अपने साथ लेकर गया। बोलता है एक दिन प्रभु यीशु मसीह संसार में आने वाला है, वो क्या करेगा? इस संसार में जो हमें है वो अपने साथ लेकर जाने के लिए, आने के लिए सिद्ध है करके परमेश्वर के वचन के माध्यम से हम समझ सकते हैं। कभी लेकर जाएगा बोलेगा तो जब तुम नया बल पाओगे, नई आत्मा को पाओगे, नया हृदय को पाओगे, नया तन को पाओगे, नया सामर्थ को पाओगे, नया बल को पाओगे। क्योंकि वो क्या करता है कि सारा जूना बल पूरा क्या करता है? वो खोकर नया बल को पाता है। जूना बल बोलेगा तो क्या है? संसार जब तुमने पैदा हुआ है, पैदा हुआ जब से लेकर अब तक जो कुछ तुम्हारे अंदर जो जूना स्वभाव है, जूना विचार है, जूना जो बोलते बोली है, ये सब कुछ क्या करना है? छोड़ देना चाहिए। क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। ये उकाब क्या कर रहा है मालूम है क्या? इसे खोने के लिए बहुत ही परिश्रम उठा रहा है, बहुत ही दर्द को सह रहा है, वो आंसू बहा रहा है, वो चिल्ला रहा है उकाब। इसलिए प्रभु यीशु मसीह तुझे नया बल देने के लिए, तुझे नया जवानी देने के लिए, इसके बदले में तेरा उद्धारकर्ता यीशु मसीह अपने शरीर को तोड़ कर लिया है, अपने शरीर को मोड़ कर लिया है, अपने शरीर में उसने पीड़ा उठाया है, एकदम 40 फटके खाया है उसने, हाथों में कीला टुकवा कर लिया है, सर पे कांटों का ताज पहनाया है उसने, तेरे लिए उसने क्रूस को उठाया है। मेरे प्रियो, तेरे लिए उसने घूसा खाया है। क्यों बोलेगा तो तुझे नया बल देने के लिए। हालेलुया। तुझे नया बल देने के लिए, तुझे अच्छे पदार्थों से तृप्त करने के लिए, अच्छे पदार्थों से तेरा भलाई करने के लिए उसने प्रभु यीशु मसीह ने तेरे लिए ये निर्णय को लिया करके वचन में लिखता है। मेरे प्रियो, न्यायियों का किताब 5वां अध्याय, न्यायियों का किताब 5वां अध्याय को निकाल कर पढ़ते हैं। पढ़िए न्यायियों का किताब 5वां अध्याय, यहोशू के बाजू में रहेगा, यहोशू के बाजू में रहेगा 5वां अध्याय, उसका 31 वचन को अगर हम पढ़ते हैं, 5वां 31 वचन में, ये यहोवा तेरे सब शत्रु ऐसे ही नाश हो जाए, परंतु उसके प्रेमी लोग प्रताप के साथ उदय होते हुए सूर्य के समान तेजोमय हो। फिर देश में 40 वर्ष तक शांति रहे। कितना वर्ष तक? 40 वर्ष तक शांति रहे। 40 वर्ष मूसा ने मिस्र देश में क्या किया? फिरौन का बेटा बनकर रहा। 40 वर्ष मूसा ने क्या किया? जंगल में जाकर क्या किया? भेड़ बकरों को चढ़ाते हुए अपना ससुरा बीवी बच्चों के साथ जंगल में अपने जीवन को परिवार के साथ बिताया। 40 वर्ष क्या किया? 40 वर्ष से फिर मिस्र देश में जाकर प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई किया। हालेलुया, हालेलुया।
40 120 साल मूसा का जिंदगी। यहां पर लिखता है सूर्य के समान तेजोमय हो, फिर देश में 40 वर्ष तक शांति रहे। सुलेमान जब राज्य कर रहा था, राजा बनकर था, क्या था बोलता है, उस देश के अंदर 40 साल तक शांति था। हालेलुया। यहोशू का किताब 14 अध्याय 11 वचन को भी एक बार हम पढ़ते हैं। ये सारे बातों का वर्णन करने के लिए समय नहीं है, जल्दी जल्दी 7 बातों को मुझे बताकर खत्म करना है। 7 बातों को उखाब के बारे में। 14 अध्याय 11 वचन को एक बार पढ़ लीजिए, यहोशू का किताब। 14:11। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, जितना बल मूसा के भेजने के दिन में मुझ में था, उतना बल अब तक मुझ में है। युद्ध करने वो भीतर बाहर आने जाने लिए जितनी उस समय मुझसे सामर्थ्य थी, उतनी ही अभी भी मुझ में सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। यहोशू कहता है, क्या कहता है, मूसा भेजने के टाइम में कितना बल था मुझे, अभी भी, अभी भी उतना ही बल है। जितना उस समय मुझ में सामर्थ्य था, उतना ही अभी। हम क्या करते हैं मालूम है क्या, हो गया पास्टर, अभी 40 साल का हो गया, अभी मेरे अंदर है ना कुछ बल नहीं है, मेरा हड्डी घस गया, मेरा कमर फिट गया, हाँ क्या बोलते हैं, मेरा बाल सफेद हो गया, हाँ क्या बोलते हैं, हाँ और क्या बोलते हैं, हाँ मैं 40 साल का हो गया, इसलिए मेरे अंदर है ना पूरा निर्बलता दुर्बलता जो है दुनिया का सब कुछ मेरे अंदर आ गया। बोलते क्या नहीं, प्रेज द लॉर्ड। जवान लड़कों लोग को, कुछ लोग को है ना, वो लोटा उठाने के लिए भी ताकत नहीं रहती, काट के ऊपर सोया रहता है ना, उठने के लिए भी ताकत नहीं रहता। बोलता मैं बहुत कमजोर हूँ, मेरे अंदर है ना सी विटामिन नहीं है, डी विटामिन नहीं है। लेकिन यहोशू कहता है कि जिस दिन मुझे मूसा भेजा था, उस दिन से लेकर आज तक वो बल, वो सामर्थ मेरे अंदर कम नहीं हुआ। ऐसा बोलते हो क्या तुम? 3 बच्चे का माँ हो गई मैं, मेरा बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, इतना बड़े हो गए कि दाढ़ी मूछ पूरा नीचे तक लटक रहा है, इसलिए मेरे अंदर कितना साल को तुम? हालेलुया, हालेलुया। आप यहोशू का उम्र को पढ़ लो, ये अध्याय के अंदर उसका उम्र कितना था, उसका एज कितना था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे को बोल रहा है कोई, फास्टर तुम्हारा बाल पूरा सफेद हो गया, क्या करूं, कलर मारूं? मार लेता हूं मैं। हालेलुया। बाल सफेद रहेगा तो बुढ़ा बोलता है, काला रहेगा तो जवान, काला रहेगा तो जवान है। जवान को है ना एक डब्बा नहीं उठता हाथ से, छोटा सा काम नहीं कर पाता, बोलता जवान है। किधर का? हाँ, कौन सा बल है ये? संसार का बल है, आध्यात्मिक बल नहीं है। आध्यात्मिक बल बिल्कुल नहीं दिखता मेरे को आज के जवानों के अंदर। प्रार्थना करने का बल नहीं है, उपवास रहने का बल नहीं है, आराधना करने का बल नहीं है, गीत गाने का बल नहीं है, बाइबल पढ़ने का बल नहीं है, बाइबल ध्यान करने का, ग्रहण करने का बल नहीं है, सेवकाई करने का बल नहीं है, उपवासना करने का बल नहीं है, याचना करने का बल नहीं है, विनती करने का बल नहीं है। ये सब, ये बल कुछ भी नहीं है इनके अंदर। तो किधर जाके शैतान से युद्ध करेगा? शैतान एक बार ऐसा करके फूंक देगा तो गिर जाएगा। हालेलुया, जो से बोलते हालेलुया। दूसरी बात, वो काम जो है आसमान में जब उड़ता रहता है,
आसमान में जब उड़ता रहता है, आसमान के हवे के अंदर तूफान आते रहता है। हमको नहीं मालूम है हवे में क्या आता रहता है, तूफान आते रहता है। इसका क्या आदत है मालूम है क्या? जब ऐसा तूफान आते रहता है ना आसमान के अंदर हवे में, तो सारा पक्षी डर के मारे जाकर अपने घोंसले में छुप जाता है। सारा पक्षी डर कर ये तूफान के अंदर हम किधर मर जाएगा, क्या हो जाएगा, किधर उड़ के जाएगा करके डर के जाके अपने घर के अंदर घोंसले के अंदर छुप जाता बोलता है। लेकिन ये उखाब वो तूफान के समय पर वो हवे में क्या करता मालूम है, घोंसले से बाहर निकलता बोलता है। हालेलुया। किधर से? अपने घर से बाहर निकलता बोलता है। वो आसमान में कितना बड़ा तूफान में रहने दे, कितना बड़ा हवा भी चलने दे, उसका अगेंस्ट में सफर करने लगता बोलता है। हालेलुया। आसमान बादल बदल जाने दे, काला हो जाने दे, कुछ भी हो जाने दे, लेकिन उस तूफान के अगेंस्ट में, विरुद्ध में क्या करता बोलता है, आसमान के अंदर सफर करके आगे बढ़ते रहता बोलता है, किधर नहीं रुकता बोलता है। सफर करने के समय पर वो क्या करता है, धरती पे नहीं देखता बोलता है। हालेलुया। तेरे जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में तू सफर करता रहेगा, भक्ति में, पवित्रता में, प्रार्थना में, उपवास में, आराधना में, सेवकाई में, परिवार के साथ जब तू सफर करता रहेगा, ऐसा तूफान तेरे सामने कितने भी आने दे, तू क्या करना चाहिए, उसके अगेंस्ट में सफर करना चाहिए। कितना बीमारी भी आने दे, कितना भी निर्बलता आने दे, क्या करना चाहिए, सफर करते रहना चाहिए उकाब के जैसा। वही बोलता है, उकाब के जैसा जवानी से मैं तुझे बल दूंगा और तुझे मैं तृप्त करूंगा। क्या ये बल हम पाए हुए हैं क्या? हाँ? डॉक्टर कुछ भी बोलने दे, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है, तुमको वो पाउडर पीना है, ये जूस पीना है, वो टैबलेट खाना है, ये दवाई खाना है, वो पत्ता खाना है, ये पत्ता खाना है। हालेलुया। उसको खाटा खाने के लिए बोलेगा तो भी सर हिला के जाके खाटा खा के आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आसमान में उड़ते समय पर सारी पक्षी अपने घोंसले में छुप जाता है, लेकिन उखाब जो है अपने घोंसले को छोड़कर वो क्या करेगा, अपने पंख को फैलाकर तूफान के विरुद्ध में वो क्या करेगा, आगे घुसकर निकलते जाता रहेगा, तूफान का सामना करता रहेगा। मेरे प्रिय, कितना भी जोर से हवा आने दे या आंधी आने दे, तूफान आने दे, उसके अंदर क्या करेगा, वो नीचे नहीं देखते हुए अपने सफर को आगे करता ही रहेगा। किधर भी वो ऐसा नहीं सोचेगा कि ये तूफान के माध्यम से मैं मर जाऊंगा, ये परीक्षा के माध्यम से मैं मर जाऊंगा, ये बीमारी के माध्यम से मैं गिर जाऊंगा, ये आंधी के माध्यम से मैं खत्म हो जाऊंगा, ये आने वाला बादल जो है मेरे सामने जो है इसके वजह से मैं गिर जाऊंगा, ऐसा नहीं सोचता बोलता है। वो आकाश के अंदर जब तक उसको सूरज नहीं दिखता है, वो सूरज को देखकर वो तूफान के अंदर सफर करते आगे जाते रहता बोलता है। हालेलुया। वैसा हमको सफर करना है, धरती में, परिवार में, दोस्तों के बीच में, अड़ोस पड़ोसी के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में। हमारा आध्यात्मिक जीवन का सफर ऐसे कर कर उठकर क्या करना चाहिए, चलते रहना चाहिए करके मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन हमसे बातें करता है। ऐसे कोई भी परिस्थिति हमारे सामने रहने दो, उसके ऊपर जय पाते हुए आगे बढ़ते जाते रहना चाहिए। तीसरी बात हम देखते हैं मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, उखाब। पहला हमने क्या सोचा, उखाब, हाँ, उखाब के जैसा जवानी मैं तुझे, बल मैं तुझे दूंगा। दूसरी बात हमने देखा कि उखाब का जो है सफर तूफान में होता है, उसका सामना करता है, उसके अंदर भी क्या करता है, वो अपने सफर को पूरा कर लेता है। मन तो आप पढ़ लीजिए यशायाह नबी का किताब 40वां अध्याय 31 वचन को आप नोट कर लो और पढ़ लो, क्योंकि उखाब के नाय मैं तुम्हें क्या करूंगा, दे दूंगा कर जवानी दे दूंगा कर कहता है। मत्ती का रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 22 से लेकर 23 वचन को हम देखते हैं। उकाब के आंखों के बारे में, उकाब के दृष्टि के बारे में हम देखते हैं। उकाब का दृष्टि जो है वो हमारी दृष्टि से हम जो देखते हैं ना, उस पावर से
हमारे आंखों की दृष्टि से उकाब की दृष्टि, उसका जो देखने का पावर, जो सामर्थ, जो शक्ति जो भी है वो 8 गुना ज्यादा रहता। बोलता है कितना? 8 गुना हमारे देखने के पावर से ज्यादा वो देख सकता है। धरती से 5 किलोमीटर दूरी पर वो क्या करता है? ते उड़कर देख सकता है, सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम देख नहीं सकते, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? चश्मा लगाए ले। क्या कर रहे हैं? हमारी दृष्टि क्या हो गया? कमजोर हो गया। लेकिन उकाब की दृष्टि, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये आंखों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आध्यात्मिक आंखों से तुम कैसा देख रहे हो, उसमें तुम्हारा तेज कैसा है, वो देखने में तुम्हारा तरीका कैसा है, उससे देखकर, आध्यात्मिक आंखों से देखकर तुम आदमी को पहचान सक रहे हो क्या? आदमी का भक्ति कितना है, पवित्रता कितना है, उसकी प्रार्थना का जीवन कितना है, अब वो किस तरह प्रभु के सामने चल रहा है, फिर रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, कैसे परमेश्वर का करीब है कर कर तुम देख सक रहे हो क्या? पढ़िए मत्ती 6 अध्याय उसका 22-23 वचन को पढ़ते हैं। पढ़िए। हाँ, यदि तेरी आंख अच्छी हो, तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? तेरा आंख अच्छी है तो तेरा सारा शरीर क्या होगा? नहीं तो क्या होगा? क्या होगा? आंख अच्छा नहीं तो शरीर पूरा अंधियारा रहेगा। आंख अगर रोशनी है, अच्छा है, जो चीज तुम देखते हो उसको अच्छा तरीका से देखते हो तो अच्छा है, अगर बुरा तरीका से देखा तो बुरा है। वचन वही कहता है। उकाब के आंख कैसा है? बोलता है हमारे से 8 गुना ज्यादा तेज है कर कर लिखा गया है आध्यात्मिक रूप से। इसलिए संगीतकार कहता है कि व्यर्थ वस्तुओं को ना देखते हुए, भजन संहिता 119 37वां वचन को निकाल कर पढ़ो। भजन संहिता 119, भजन संहिता 119 निकाल कर पढ़ो। 119 में 37 वचन को पढ़ते हैं। पढ़िए 37 119। मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फिरा दे, तू अपने मार्गों में मुझे जिला। मेरे आंखों को क्या कर तू? व्यर्थ वस्तुओं से फिरा दे। अभी हमारे पास स्मार्टफोन है। क्या है? स्मार्टफोन है। इसमें कितना व्यर्थ वस्तुओं को हम देख रहे हैं। मतलब हमारी आंखें क्या नहीं है? स्पष्ट नहीं है। हमारे आंखें अगर स्पष्ट रहेगा तो ये व्यर्थ वस्तुओं को हम क्या करेंगे? नहीं देखेंगे। नहीं देखते हुए हम अपने आंखों से क्या करेंगे? एक वाचा बांधेंगे। कैसा वाचा बांधेंगे बोलेगा तो अय्यूब का किताब 31वां अध्याय 1 वचन में लिखता है। वो कहता है कि अय्यूब, कुंवारियों को नहीं देखते हुए मैं अपने आंखों से प्रमाण करता हूं कर कर कहता है। पढ़िए याकूब अय्यूब का किताब उसका 31:1 को निकाल कर पढ़ते हैं। पढ़िए 31:1 को निकाल कर पढ़ो। बाइबल जिसके पास है वो निकाल कर पढ़ो। मैं अपने आंखों के विषय वाचा बांधी है, मैं किसी कुंवारी पर क्यों आके लगा हूँ। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, अपने आंखों से वाचा बांध कर लेना है, कुछ चीजों को नहीं देखना है करके। तभी परमेश्वर क्या करेगा? हमारे आंखों को शुद्ध रखेगा और वो आंखों से क्या कर सकते हैं? हम परमेश्वर को देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। पहला विषय मैंने बोला कि उकाब जो है वो नया बल प्राप्त करता है। दूसरी बात हमने बोला, उकाब आसमान में तूफान के अंदर सफर करता है। हमारे जीवन में आने वाला हर एक मुसीबत का सामना हमको करने की आवश्यकता है। तीसरा बताया वचन के माध्यम से
उकाब की आंखें बहुत तेज होता है, वो अपने आंखों से जो चीज़ देखना है उसी चीज़ों को देखेगा, बाकी चीज़ों को नहीं देखेगा। क्योंकि अगर हमारा आंख स्पष्ट नहीं है तो हमारे आंखों के अंदर रोशनी नहीं है, आंखों के अंदर रोशनी नहीं है तो सारा शरीर क्या है, अंधकार है, अंधियारा है कर वचन को हम देखते हैं। चौथी बात हम देखते हैं कि मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, उकाब जो है उसकी तैयारी, उकाब का तैयारी कैसा होता है बोलेगा तो उकाब कहीं पर भी जाकर बैठकर वो भोजन करता रहे या फिर बैठा रहे या फिर सोता रहे, उसके पास एक सिस्टम होता है। कभी भी उसके ऊपर क्या करेगा, शत्रु आकर हमला करेगा कर वो क्या करता है, दोनों पंखों को ऐसा खोलकर सोया हुआ रहता है। कभी देखा है क्या उसको सोने का? देखा है क्या? वो बैठा रहते किधर भी, झाड़ पेड़ पे किधर भी बैठा रहेगा ना, दोनों पंखों को ऐसा खोला रहेगा, आधा पूरा नहीं खोला रहेगा, आंख बंद रहेगा लेकिन खोला रहेगा। कान बराबर क्या करता रहेगा, शत्रु पर लगा रहेगा, कौन किधर से आ रहा है। उसका शत्रु कौन है मालूम है? कौन है? हाँ, उसका शत्रु कौन है? कौन है? हाँ बोलो, सांप है। उसका शत्रु कौन है? सांप है। सांप किसको दर्शाता है? शैतान को दर्शाता है। ये किधर से भी आके झपट लेगा करके वो क्या करता बोलता है, बहुत ही सावधानी से रहता बोलता है। हम लोग को सावधानी नहीं है, हम लोग को वो सावधानी नहीं है। उकाब के जैसा तेज हमारे पास नहीं है, उकाब के जैसा चतुराई हमारे पास नहीं, क्योंकि हर समय वो तैयार रहता बोलता है। किससे? अपने दुश्मन से बचने के लिए तैयार रहता बोलता है। लेकिन हम क्या करते हैं मालूम है क्या? ठीक है कोई बात नहीं है, तू आके मार के जब बाद में मैं तेरे को देखता हूँ। लेकिन उकाब एक मार भी उसके ऊपर गिरने नहीं देगा, कुछ भी होने नहीं देगा। उतना वो क्या करता बोलता है, सावधानी से दोनों पंखों को खोलकर ऐसा बैठा रहेगा बोलता है। कब कुछ हो जाएगा टपक करके उड़ जाएगा ऊपर, वो रहेगा नहीं। वो जागृति के लिए पवित्र शास्त्र हमको क्या सिखाता बोलेगा तो एफएससी का किताब 6वां अध्याय 12 से लेकर 17 वचन तक हम देखते हैं मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। 12 से लेकर 17 वचन तक हम देखते हैं, ये उकाब के जैसा जागृति। देखो खाना खाने के समय पर भी वो क्या करता है मालूम है क्या? दोनों ऐसा पंखों को खोलकर है ना रेडी रहता है खाना खाते हुए। कभी भी कुछ भी हमला कर देगा तो तुरंत उठकर आसमान में भाग जाने के लिए वो तैयार रहता है। मतलब शत्रु के बारे में इतना सावधानी बरसने का ज्ञान उकाब को परमेश्वर ने दिया है, लेकिन हमारे पास इंसान रह के वो ज्ञान हमारे पास नहीं। एफएससी का किताब हाँ निकालो 6वां अध्याय 12 से लेकर 17 वचन को पढ़ो। एफएससी का किताब 12वां अध्याय 6वां अध्याय 12 वचन से लेकर 17 वचन तक पढ़िए। हाँ, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार शत्रु के सामने सारा हथियार हमको पहनना है। क्या पहनना है? पढ़िए। हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। तो सत्य से हमारा कमर पहला बांधना है, एक कमर कसकर धार्मिकता की भिलम पहनना है, 2 और पाँव में मेल के सुसमाचार का जूता पहनना है, 3 तैयारी के जूते पहनकर हाँ और उन सब के साथ विश्वास का ढाल पकड़ना है, 4 स्थिर रहो जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को भुगता सको और उद्धार का टोप सर पे पगड़ी पहनो। आत्मा की तलवार जो प्रभु पर पवित्र आत्मा का जो परमेश्वर का वचन है। आई क्या वचन हमारे पास? अंदर है क्या बाहर है या पुस्तक में? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल सर के नीचे रखकर सोने का बड़ी बात नहीं। बाइबल सर के नीचे रहेगा तो सर के नीचे रहेगा, लेकिन अंदर नहीं रहेगा।
ये वचन अगर अंदर रहेगा, बाइबल सर के नीचे नहीं रहेगा तो भी चलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत सारे लोग सर के नीचे रखते हैं, सेल्फ में रखते हैं, दरवाजे के पास रखते हैं, शैतान अंदर नहीं आने का करके। शैतान अंदर क्यों नहीं आएगा भाई? दरवाजे के पास रखेगा तो। इधर रहेगा तो शैतान अंदर नहीं आएगा, उधर रखेगा तो आएगा शैतान अंदर। हालेलुया, समझ में आ रहा है आपको? हाँ, बहुत लोगों का विश्वास कैसे मालूम है क्या? दरवाजे के पास है ना बाइबल रखेगा ना, शैतान अंदर नहीं है। नहीं, वो कभी कभी आया रहता अंदर। किधर? घर के अंदर नहीं, इधर आया रहता अंदर। किधर? हृदय के अंदर आया रहता वो शैतान। इसके लिए पूरा काम पूरा शैतान के जैसा ही रहता उनका। बोली शैतान के जैसा, सोचना शैतान के जैसा, देखना शैतान के जैसा, चलना शैतान के जैसा, बैठना शैतान के जैसा, संगति करना शैतान के जैसा, पूरा शैतान का ही काम रहता अंदर। वचन नहीं रहेगा तो फिर शैतान ही रहेगा। आँख स्पष्ट नहीं है तो अंधेरा रहेगा पूरा शरीर। अगर आँख स्पष्ट है तो पूरा शरीर पूरा रोशनी रहेगा करके वचन में लिखा है। हालेलुया, समझ में आया आपको? वो काम जो है कैसा तैयारी लेता बोलता है, दोनों ऐसा पंखों को खोलकर आधा बैठा हुआ रहता है, कभी भी मेरे ऊपर दुश्मन। तो हमारा आध्यात्मिक जीवन में दुश्मन कभी भी हमारे ऊपर आकर गिर सकता है। इसलिए ये 6 हथियार को क्या करना चाहिए? हर समय क्या करना चाहिए? सबसे पहला सच्चाई जो है हमारे जीवन में रहना चाहिए। दूसरी बात धार्मिकता होना चाहिए हमारे जीवन में। तीसरी बात शांति का सुसमाचार, यानी कि हमारे अंदर शांति और खुशी हर पल रहना चाहिए। वो जूता हमको पहना हुआ चाहिए, वो जो लोगों को नहीं दिखता है। शांति का दाता है वो हमको शांति। चौथी बात जो है, हमारे अंदर हर पल विश्वास होना चाहिए। हर समय पर हर विषय के अंदर विश्वास होना चाहिए। पांचवा बात जो है, उद्धार का मुकुट पगड़ी पहना हुआ रहना चाहिए। उद्धार का मुकुट बोलेगा तो ये सर के अंदर से जो गंदा विचार आता है ना माइंड में से, वो सब नहीं आने के जैसा उद्धार का मुकुट पहना हुआ रहना चाहिए। 6वां जो शब्द है, वचन का आत्मा का तलवार क्या करना चाहिए? हर बार हमारे हाथों में पकड़ कर रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं कल एक पास्टर से बातें कर रहा था, बहुत देर बातें किया। बात करते करते प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन के बारे में बात किया तो पास्टर रोने लग रहा है, उसका आंख से आंसू आने लगा। वो बोलने लगा, पास्टर फिर हमारा जीवन इतना साल सेवकाई करके क्या होने वाला? हम नरक में ही जाएंगे क्या? चर्च को नरक में लेकर जाएंगे क्या? विश्वासियों को नरक में लेकर जाएंगे क्या? मैं उसको बोला, विश्वासियों को एटीएम का मशीन, एटीएम कार्ड मत समझो, एटीएम का मशीन मत समझो। विश्वासी पैसा देगा तो, विश्वासी दान देगा तो, विश्वासी दशमांश देगा तो, उनके प्रतिपक्ष में जाकर वाह करने का, नहीं देगा तो उनको श्राप देने का, ऐसा नहीं। बाइबल में जो सच्चाई लिखा है उसको सिखाओ। विश्वासी बुलाकर तुम सेवकाई में नहीं आए हैं, प्रभु यीशु मसीह बुलाकर तुम सेवकाई में आए हैं। हालेलुया। विश्वासी देता है नहीं देता है, नियमों को, आज्ञाओं को, विधियों को समझाओ, लेकिन बुलाया हुआ परमेश्वर तुमको भूखा सोने नहीं देगा। रात होएगा तो एक निवाला तो खाना तुमको जरूर देगा, तुम्हारे परिवार को देगा। ये बात बोलने से उसने रोकर मुझे घर पर लेकर जाके प्रार्थना करवा के ऑफरिंग देकर, रात को घर पे आने के बाद 12:30-1 बजे मुझे फ़ोन कर पूछता है, पास्टर आप घर पे चले गए क्या? हाँ मैं सुरक्षित पहुँचा हूँ, तुम भी गए हो क्या? हाँ पास्टर मैं भी पहुँचा हूँ। ऐसे कर उसने बोला। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, क्या होना चाहिए? हमारी तैयारी कैसा है? क्या प्रभु यीशु मसीह के आक्रमण में उठा लिया जाओगे? प्रभु यीशु मसीह अगर आ जा बोलेगा तो जाने के लिए तुम्हारी आत्मा में उसकी वाणी सुनने के लिए आत्मा खुला हुआ है क्या? आध्यात्मिक आंखें खुला है क्या? आध्यात्मिक कान खुला है क्या? शरीर से तुम तैयार हो क्या? आत्मा से तुम तैयार हो क्या? अगर तैयार नहीं है तो ये दुनिया में छोड़ दिए जाओगे। 7 साल का उपद्रव का सामना तुमको करना पड़ेगा। उसके बाद भी अंत्यक्रिस्ट अपने हाथ में लेकर क्या करेगा? वो तुरंत नरक में लेकर जाएगा। तैयारी के दिनों में हैं हम, हमारे जीवन को सही करने के दिनों में हैं हम, पश्चाताप करने के दिनों में हैं हम, मन फिराने के दिनों में हैं हम। मन फिराकर पश्चाताप कर संसार के सारे बुरी आदतों को छोड़कर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेकर
जल्दी से जल्द परमेश्वर के सामने हर दिन प्रभु आप आ जाए तो आपके आगमन में उठा लिया जाने के जैसा मैं पिता परमेश्वर तैयार हो करके एक निश्चय के साथ मन बनाकर रहने का दिनों में हम है। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, जो बपतिस्मा नहीं लिया है वो जल्दी से जल्द तैयार हो जाओ। परमेश्वर कभी भी आ सकता है, बोल नहीं सकता है। पांचवा विषय में हम देखते हैं मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, जिस तरह मैं आरंभ में बोला कि नर पक्षी नारी पक्षी, नारी पक्षी का एक गुण होता है। क्या होता है बोलेगा तो नारी पक्षी का एक गुण होता है, नर पक्षी को जल्दी से उसके पास आने नहीं देता है, प्यार करने नहीं देता है, मोहब्बत करने नहीं देता है, उसके ऊपर कोई भी अधिकार जताने नहीं देता है नर पक्षी को। कौन सा पक्षी? नारी पक्षी। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, नर नारी करके ऐसा बाइबल में बहुत सारा पक्षी है, जानवर है, कीड़ा है, रेंगने वाला सब कुछ है, इंसान भी है, नर और नारी। क्या करता है कि ये नारी पक्षी आसमान में कोई भी एक चिन्ह को लेकर क्या करता है, तूफान के विरुद्ध में, हवा के विरुद्ध में उड़कर सफर करते रहता बोलता है। क्या करता है? सफर करते रहता है। और नर पक्षी भी क्या करना चाहिए बोलता है, उसके समान सफर करना चाहिए बोलता है। बहुत ऊंचाई पर जाता बोलते हैं दोनों जन। नर पक्षी को परीक्षा करता है नारी पक्षी, उसके साथ विवाह करने के लिए, उसके साथ अपने जिंदगी को बनाने के लिए, जिंदगी जीवन को जीने के लिए वो क्या करता है कि नर पक्षी का परीक्षा करता बोलता है। इतना ऊपर जाके उसके चोंच से पकड़ा हुआ उस वस्तु को क्या करेगा बोलता है, नीचे डालता बोलता है। हालेलुया। नीचे डालता है तो ये नर पक्षी क्या करने का बोलता है, उसे सही रीति से पकड़ने का बोलता है। पकड़ेगा तो ये नारी पक्षी का परीक्षा में वो पास हो गया कर समझना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वैसा परीक्षा घर में बहुत रहता है आदमी लोगों को। शादी करने के बाद मालूम पड़ेगा लड़का लोग को। बहादुर सिंह आई क्या ऐसा परीक्षा घर में? हाँ, हंसते हो, फ्लेवर तो अभी बोल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये परीक्षा में क्या करता बोलता है कि बहुत सारा परीक्षा ये नर पक्षी को देने के बाद ही वो क्या करता बोलता है, उसके साथ जीवन बिताने के लिए अपना मन बनाता बोलता है। पूरी तरीका से समझने के बाद ही अपने जीवन को उसके हाथ में देता बोलता है नर नारी पक्षी। मेरे प्रियो, इनका बच्चा जन्म पैदा जो अंडा देते समय पर भी क्या करता बोलता है कि रात में नारी पक्षी वह अंडे पर बैठता बोलता है, दिन में उड़कर जाता है, बच्चों क्या करता है, अपना आहार भोजन इकट्ठा करने के लिए। दिन में क्या करता बोलता है, नर पक्षी उसके अंडे के ऊपर बैठता बोलता है, रात में वो, दिन में ये दोनों मिला के अपने शरीर के गर्मी से क्या करता है, बच्चों का जन्म देता बोलता है। मेरे बच्चों का जन्म देने के बाद ये दोनों अपने जो माता पिता का जो क्या बोलता है कि नियम को या फिर वो पद्धति को या संस्कार को क्या करता है, पूरी तरीका से निभाते कर देखते हैं। मतलब परीक्षा के अंदर भी क्या करता है, ये साथ मिलकर अपने जीवन को बिताता है। पति पत्नी ऐसा ही होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। और इसके अंदर एक आदत क्या है कि नर पक्षी अगर मर गया, उकाब मर गया, तो ये नारी जो उकाब है वो कोई भी पक्षी के साथ अपने जीवन को नहीं जोड़ता बोलता है। लास्ट तक वो अंत तक ऐसे क्या करेगा बोलता है, रहकर मर जाएगा बोलता है। उसी तरह नर पक्षी भी ऐसा ही रहता बोलता है। नारी पक्षी अगर मर जाए तो वो किसी के साथ अपने जीवन को जाकर नहीं देगा, व्यक्तित्व नहीं करेगा, नहीं बिताएगा। वो अपने जीवन को क्या करेगा, वो वैसे ही खत्म करेगा। क्योंकि मेरी जो है वो नहीं है, तो मेरा जीवन उसके सिवा दूसरे के साथ नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन इंसान लोग क्या करता है कि तुरंत
पत्नी मर गया तो दूसरा पत्नी को शादी कर लेते हैं, पति मर गया तो दूसरा पति को शादी। इनका तैयारी, इनका जो डेडिकेशन देखो कैसा है। पक्षियों के अंदर वो बुद्धि ज्ञान है, लेकिन इंसानियों के अंदर ये बुद्धि ज्ञान नहीं है। कबूतर का भी जिंदगी ऐसा ही है। कबूतर को हम देखते हैं ना, कबूतर भी अपने पति को छोड़कर वो दूसरा किसी के साथ भी वो बैठेगा नहीं, उठेगा नहीं, मर जाएगा तो वैसे अपनी जिंदगी खत्म कर देगा, नर हो या नारी हो। ये दोनों पक्षियों के अंदर देखते हैं पवित्र जीवन को, दूसरा पक्षियों के अंदर ये पवित्र जीवन को नहीं देखा जा सकता है। 6वां पॉइंट में हम आते हैं मेरे प्रिय प्रभु के लोगों। 6वां पॉइंट में इस तरह है कि ये हफ्ता थोड़ा ज़्यादा समय लूँगा, गया हफ्ता नहीं था, इसलिए ये पूरा बातों को बोलकर मैं ख़त्म करूँगा। 6वां पॉइंट ये है कि ये उकाब का जो मृत्यु ऐसा रहता है मेरे प्रियो, ये बहुत ही ऊंचाई शिखर पर जाकर रहकर सूरज के ओर देखता ही रहता, बोलते ही ऊंचा शिखर पर जाकर, पहाड़ पे जाकर बैठकर सूरज के ओर ही देखता रहेगा, बोलते दोनों पंखों को ऐसा फैलाकर। इसका मृत्यु का समय के बारे में मैं बातें कर रहा हूं। का आपका मृत्यु का समय, मृत्यु के समय पर किसको देख रहा है? ये किसको देख रहा है? ये सूरज को देख रहा है। ये सूरज कौन है मालूम है क्या? मलाकी का किताब 4वां अध्याय 2 वचन को पढ़ो। मलाकी 4:2 को पढ़ते हैं, पढ़िए। मलाकी 4:2। जूना नियम का लास्ट किताब। परंतु तुम्हारे लिए हाँ, जो मेरे नाम का भय मानते हो, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धार्मिकता का सूर्य धर्म का सूर्य, हाँ, और उसकी किरणों के द्वारा धर्म का सूर्य उगेगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के नाई कूदोगे। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, यहाँ पर क्या है? धार्मिक सूरज प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। ये सूरज के और देखते हुए क्या करता बोलता है? अपने प्राण को छोड़ता बोलता है। वो कितना समय भी लगने दो, कितना देर भी होने दो, अपना पलक नहीं झपकते हुए, झपकाते हुए सूरज के ओर ही देखता बोलता है। दूसरा किधर भी नहीं देगा। इसका मौत का समय, उसको मालूम है कि मेरा मौत अभी है, मैं मरने वाला हूं, तो सूरज का ओर ही देखता बोलता है। उसका सारा जीवन सीधा देखने के अंदर ही है, आजू बाजू में नहीं देखता है। वो जिंदगी भर उसका नजर जो है सीधा देखने में लगा रहता है, सूरज की ओर देखने में लगा रहता है। वो सूरज कौन है? यीशु मसीह। हमारे मृत्यु के समय तक भी हमको क्या करना है? सीधा प्रभु के यीशु के ओर ही देखना है। उसके आंखों में उतना सामर्थ्य है, उकाब के आंखों में उतना सामर्थ्य है कि वो सूरज को देख सके। एक दिन हमारे जीवन को खत्म करके हम भी क्या करेंगे? वो धार्मिक सूरज जो श्वेत सिंहासन पर बैठा रहेगा, उसको देखने के लिए हम जाएंगे। तो हमारा नजर धरती से क्या करना चाहिए? उसके ओर ही रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो सूरज के सामने कितना भी बादल छाने दो, नहीं दिखने का, सूरज नहीं दिखने के जैसा कुछ भी ऐसा कोई परिस्थिति आने दो, सूरज का किरण भी नहीं दिखने के जैसा परिस्थिति आने दो, लेकिन वो मरते समय पर क्या करेगा बोलता है? वो सूरज को ही देखते रहेगा बोलता है। उसी तरह हमको क्या करना चाहिए? देखना चाहिए। 7वां पॉइंट एक बात बोलकर मैं खत्म करता हूँ। एक ऊंचा पर्वत के ऊपर मेरे प्रियो, कुछ साल के पहले एक बहुत बड़ा आग लगा था। आप लोगों को मालूम रहेगा कि पूरा जगह जंगल में पूरा आग लगा हुआ था। तो उसी तरह एक ऊंचा पर्वत पर आग लगा था। वहां पर क्यों आग लगा करके एक
टीम क्या किया कि रेडी होकर उसका जांच करने के लिए वहां पर चले गए तो उस जांच करते समय पर, फरकते समय पर, वो सारा जगह को वे लोग ढूंढते समय पर वहां पर एक पेड़ के ऊपर ये उकाब पक्षी जो है दोनों पंखों को ऐसा फैला कर मरा हुआ उन लोगों ने देखा बोलते हैं। कौन देखा? जांच पड़ताल करने गए वे लोग, क्यों ये आग लगा है, क्यों ये सब जल गया कर। तो वहां पर मरा हुआ एक उकाब को देखकर वे लोग ने आश्चर्य और चकित हो गए कि ये ऐसा क्यों मरा। यहाँ पर जब आग लग रहा था, आग का जो सारा जो ये आग का प्रभाव ज़्यादा हो रहा था, तो इस समय पर ये पक्षी उड़कर भाग सकता है ना, निकल जा सकता है ना, क्यों नहीं गया? ऐसे कर उनके अंदर एक शंका आया। शंका आकर क्या किया, नज़दीक जाकर उस पक्षी को ऐसा उठाया बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पक्षी क्या किया? ऐसे पंख रखकर मरा हुआ था। जाकर उन लोग ने, उनको शंका है तो पक्षी को ऐसा उठाया बोलते हैं। ऐसा उठाया तो उस पंख के नीचे उकाब के बच्चे थे बोलते हैं। हालेलुया। क्या किया? बच्चों को उकाब ने जलने नहीं दिया, मरने नहीं दिया, कोई भी समस्या बच्चों के ऊपर आने नहीं दिया। उसी तरह हमारा प्रभु यीशु मसीह ने भी कलवरी क्रूस पर जलता हुआ सूरज के नीचे वो पंखों तले हम सभी को आज तक सुरक्षित छुपा के रखा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए उसके पंखों तले तो क्या है? सुरक्षित है। उसके पंखों तले तेरे को चंगाई है, उसके पंखों तले तेरे को आशीष है, उसके पंखों तले तू छुपकर रह सकता है, तेरा रक्षा वो कर सकता है। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, क्या आज इस उकाव के पाठ को सुनने के बाद क्या हमारा जीवन इस प्रकार बिताने के लिए हम तैयार है तो प्रभु तुम्हें आशीषित जरूर करेगा। फिर से एक बार मैं तुम्हें स्मरण करवाता हूँ, क्या करके? उकाब के नाये तेरे जवानी को क्या करेगा? भलाई से तृप्त करेगा कर कहता है। दूसरी बात कहता है कि उकाब तूफानों में भी क्या करेगा? वो नीचे नहीं देखते हुए हर समय पर क्या करेगा? वो अपना सफर को पूरा करता है। तीसरी बात देखा है कि हमने अपने आंखों का दृष्टि जो है उसका स्पष्ट होता है। हमारी आंखों का दृष्टि भी स्पष्ट होना चाहिए, जलना नहीं चाहिए। दूसरे को देखकर अंदर क्या करना चाहिए? फूट कर क्रोध को भरकर नहीं लेना चाहिए। चौथी बात जो है, उकाब अच्छा तैयारी में रहता है, शत्रु कभी भी आ सकते करके। पांचवी बात मैंने बोला कि मेरे प्रियो, उकाब जो है बहुत अच्छी रीति से परीक्षा करती है, जांचती है। छठवां शब्द हमने देखा है कि उसका मृत्यु, हालेलुया, ऊंचा शिखर पर जाकर क्या करेगा बोलता है? वो सूरज को देखते ही रहेगा बोलता है, उसका नजर नहीं हटेगा जब तक उसका मौत नहीं होगा। सातवां बात हम देखते हैं कि अग्नि के अंदर भी, ऐसे परीक्षा के अंदर भी उकाब अपने बच्चों को क्या करता है? छुपा कर रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।